और भोपाल से बड़ी खबर, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के बयान का मामला मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से 15 दिन में मांगा जवाब। दुष्कर्मियों को बीच चौराहे पर लटकाकर फांसी देने का बयान दिया था। यह भी कहा था कि इनके शव का अंतिम संस्कार ना हो, खुले में छोड़ दिया जाए, चील कौए ने नोच नोच के खाएं। अब आयोग पूछ रहा है, अपराध बर्बरतापूर्ण हो सकता है, दंड नहीं। मानवाधिकार आयोग ने पूछा है। तो बयान पड़ा है भारी। मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, बाबा साहेब का संविधान की अवधारणा ये कि हमें अपराध को खत्म करना है, और एक तरफ था बयान उषा ठाकुर का, फांसी दे दी जाए सार्वजनिक, इनके शव का अंतिम संस्कार ना किया जाए, चील कौवे नोच के खाएं। तब हमने एक सवाल भी उठाया था कि लंबी चौड़ी लिस्ट है, आसाराम से शुरू करें, राम रहीम से शुरू करें, कहां से शुरू करें, उन्हें भी चील कौवों को डाला जाएगा। बहरहाल मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। मनोज, आज बिल्कुल मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी करीब 70 ऐसे आरोपी हैं जिन्हें फांसी की सज़ा तो सुना दी गई, लेकिन अभी तक कानूनी पेचीदगियों के कारण जो है उन्हें फांसी नहीं हो पाई है। तो कानून बनाने के बाद कानून को लागू करना सबसे बड़ी बात रहती है। हालांकि अभी भी मध्य प्रदेश में फांसी की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन फांसी एक भी आरोपी को नहीं हो पाई। और इस बीच में यदि सरकार के मंत्रियों की तरफ से इस तरीके का बयान आता है तो ये काफ़ी मंथन वाला विषय हो जाता है। लेकिन अभी इस पूरे मामले में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का जो बयान आया था, हालांकि इससे पहले भी वो बीच चौराहे पर फांसी लगाने की बात कह चुकी थी, लेकिन अब क्योंकि मानव अधिकार आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से 15 दिन में इस पूरे मामले में प्रतिवेदन मांगा है, और उन्होंने कहा है कि ये प्रतिवेदन जो है वो शासन स्तर के कोई जिम्मेदार अधिकारी के जरिए दिए जाए, क्योंकि ये मामला जो है काफ़ी गंभीर है और विचाराधीन ये मामला है पूरा। तो आयोग ने इस पर टिप्पणी भी की है और 15 दिन में जवाब मांगा है और कहा है कि ये कहीं ना कहीं जिस तरीके का बयान दिया है वो मानव अधिकार आयोग के खिलाफ है, मानव अधिकार आयोग के प्रावधानों का उल्लंघन है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, अंतरजातीय विवाह पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। 8 याचिकाओं पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा गया है। अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य एक्ट 2021 पर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश। मर्जी से अंतरजातीय विवाह पर कार्रवाई न हो। एक्ट की धारा 10 असंवैधानिक है। धारा 10 के उल्लंघन पर कार्रवाई करने पर हाईकोर्ट की रोक। धारा 10 में धर्म परिवर्तन के इच्छुक को कलेक्टर को आवेदन देना होता है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। LS हरदेनिया और आजम खान समेत 8 लोगों ने याचिका दायर की है। एक्ट की धारा 10 को धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया गया है। प्रतीक, पूरी जानकारी विस्तार से। बेहद महत्वपूर्ण ये निर्णय हाईकोर्ट का हम कह सकते हैं ललित, चूंकि हमने देखा था कि इस एक्ट को लेकर के सियासत भी बहुत जमकर हुई थी और चर्चा भी बेहद हुई थी। कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसके माध्यम से इस एक्ट के जरिए FIR दर्ज की गई थी। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य एक्ट 2021 को जो है चुनौती दी गई थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, और अब जाकर के हाईकोर्ट ने 8 याचिकाओं पर जो सुरक्षित रखा अंतरिम आदेश है वो जारी किया है। इसमें एक्ट की धारा 10 को असंवैधानिक हाईकोर्ट ने करार दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि धारा 10 के उल्लंघन पर कार्रवाई होती है, जबकि अगर मर्जी से जो इच्छुक व्यक्ति है, भले ही किसी अन्य धर्म का क्यों ना हो, उसे शादी करने देनी चाहिए, ये मुख्य दलील थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर 3 हफ्तों में जवाब भी तलब कर लिया है, नोटिस जारी किए हैं और एक्ट की धारा 10 को धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया है। अब पूरे मामले पर जो सुनवाई हो 3 हफ्ते बाद होगी। ललित,
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।